CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स चैप्टर 8 इलास्ट्रेशन नंबर 20 पेज नंबर 8.93। ठीक है, और ये वाला हम लोग क्या कर रहा है ये क्वेश्चन। तो देखो, मिस्टर शिवपाल ए रेसिडेंट इंडिविजुअल अबाउट एज 60, इसी में खेला होगा सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये याद रखना। हैज़ अर्न ए बिजनेस इनकम ऑफ इतना, कंप्यूटेड इतना, 1,40,000 दे दिया, कंप्यूटेड है। ठीक है, लॉटरी इनकम ऑफ 160 ग्रॉस है ये। ड्यूरिंग द ईयर इतना, ही हैज़ ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ इतना, मतलब बिजनेस इनकम है BGBP IFOS में, ये दोनों आएगा 160 और 51। ही इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 1,50,000 PPF में डाला है वो। चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिलेगा उसको 80C का। फिर व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवपाल फॉर असेसमेंट एक्साइज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो देखो, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो है आपका जो हम लोग को 50,000 मिलता है सीनियर के लिए, और दूसरा है कि मैक्सिमम आपको चैप्टर 6 के अंदर कितना डिडक्शन मिलता है, तो कंप्यूट करता है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले PGBP, ये तो सीधा दिख रहा है कितना, 140। ठीक है, 140। उसका बाद IFOS के अंदर क्या है, इंटरेस्ट ऑन FD। उसका बाद लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन FD कितना है तुम्हारा 51,000, और लॉटरी है 160, टोटल हो गया 351। ठीक है, डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम, अब लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A के अंदर डिडक्शन कितना है देखो। सबसे पहले तो तुमको क्या मिलेगा, डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट इन PPF कितना, 1,50,000 का 1,50,000 पूरा डिडक्शन मिल जाता है। उसका बाद दूसरा इंटरेस्ट ऑन FD, ये चलो इसका सेक्शन दूसरा है तो सेक्शन दूसरा लिख लेते हैं। ये चैप्टर 6A के अंदर 80C का डिडक्शन है। ठीक है, और ये क्या है, ये 80 TTB इंटरेस्ट में मिलता है सीनियर सिटीजन को, मतलब नॉर्मल सिटीजन को मिलता है लेकिन उसमें कम लेता है रिमिट। इंटरेस्ट ऑन FD इसमें कितना मिलेगा, 50,000। तो नियम से आपका 2,00,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं, इसको रेस्ट्रिक्टेड टू कितना हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू 191। ये आपका हम बताता कैसे, तो 191 माइनस करो तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा, टोटल इनकम कितना आएगा, कितना था 351 माइनस 191, ये आ जाएगा 160। ये आपका आएगा टोटल इनकम। अब हम आपको नोट बताता है ये 191 आया कैसे, नोट। ठीक है, देखो क्या होता है ना, एक तो देखो ये तो आपको 80 TTB का पता ही है, 50,000 मिलता है, ये तो बताने का दरकार नहीं है। अब ये देखो रेस्ट्रिक्शन देखो, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलता है कि तुम जो लॉटरी इनकम, फिर जाके लॉटरी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन 112A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। ठीक है, ये सब जो लॉटरी इनकम, जो विनिंग लॉटरी इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म, ये चारों जो इनकम है ना, इसको आप डिडक्शन के लिए कैनॉट बी यूज टू टेक डिडक्शन फ्रॉम दिस इनकम। ठीक है, ये इनकम से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है। तो देखो टोटल हम लोग का इनकम कितना था PGBP से, PGBP प्लस इंटरेस्ट, मतलब ये दोनों से ले सकता है। तो PGBP का 160 था, 140 था। PGBP का कितना था, 140 प्लस इसका 51 था, तो टोटल कितना 191 का ही हम लोग डिडक्शन ले सकता है इतना इनकम का ऊपर। तो हम लोग का 2,00,000 का डिडक्शन आ रहा था,
तो इसमें से हम लोग सिर्फ 191 ले सकते हैं। इसी का नोट से आपका ये 191 आया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इजी क्वेश्चन था। बस आप एग्जाम में क्या करते, यदि ये बाई चांस आ जाता 1 मार्क का भी, MCQ में भी आ जाता, तो आप पूरा 2 लाख डिडक्शन यहाँ मारते और यहाँ में आपका टोटल इनकम गलत हो जाता, आंसर गलत। आपको ये याद रखना है कि लॉटरी और 112A 112 और 111A ये सब का जो इनकम होता है ना, वो सब से आप लॉटरी इनकम ये सब को हटा नहीं सकते। लॉटरी इनकम, ये सब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सब से आप डिडक्शन लेस नहीं कर सकते। बस इतना से क्वेश्चन था, इजी था। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।